हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 3.1 ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वो ये कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और जिसने वीडियो नहीं देखा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से लिंक देख सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब देखेंगे संगत और असंगत। हम बता चुके हैं, बस हम समझाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप कर लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरे का फर्स्ट है वो ये कह रहा है बेटा 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, ये है बेटा। तो हमें क्या करना है पहले इसे बेटा, यानी हमें इसके जीरो के बराबर, ये हमने बताया था उसमें क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। तो जीरो के बराबर करेंगे, इसे भी जीरो के बराबर करेंगे बेटा। ये कंडीशन पहले पता होनी चाहिए, यानी जीरो के बराबर। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गए। हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण सेकंड की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे बेटा। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, इससे तुलना करेंगे तो a1 कितना मिला 3, b1 2, c1 5, a2 2, b2 -3, c2 -7। हम क्या निकालेंगे बेटा, रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो तो पता पड़ेगा हमें, तो रेशियो निकालेंगे। तो देखो a1/a2 कितना हो गया बेटा 3/2, b1/b2 कितना हो गया बेटा 2/-3 और c1/c2 कितना हो गया बेटा 5/-7। अब देखो, अबे पहले तो इसी दोनों में यही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 इज नॉट b1/b2। तो ये कंडीशन जब होती है तो समीकरण हमारे कैसे होते हैं बेटा, संगत होते हैं। तो ये समीकरण कैसा है बेटा, लिख देंगे ये है समीकरण संगत हैं, क्योंकि हमें हल मिल रहा है ना, इसलिए संगत हैं। हमने दो कंडीशन बताया था और दो कंडीशन पे हमें हल मिलता है, एक तो प्रच्छेद कर रहे हो बिंदु और एक समांतर हो। तो हमें ये क्या कर रहा है बेटा, प्रच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हल मिलेगा। तो होता है ये कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है ना, इस तरह से ही सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन है नहीं, अगर किसी को कोई समस्या आए तो हमें बता दे, इसी कमेंट बॉक्स में डाल दे अपना क्वेश्चन। ठीक है, हम हल कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर है बेटा 4। ठीक है, 4 में देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये कह रहा है बेटा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे करेंगे बेटा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है x + y = 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x + 2y = 10। ठीक है, तो इससे करेंगे बेटा, तो हम यहाँ से तुलना करके इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो तुलना करेंगे इसी की तरह, ऊपर वाली की तरह। तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करनी है। तो पहले तो ये 0 के बराबर होने चाहिए ना, तो x + y -5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, मान तुलना करेंगे। तो a1 1, b1 1, c1 -5, a2 2, b2 2, c2 10 -। ठीक है, मान लेकर आ रहे बेटा। तो a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = -5/-10। ये क्या बार कट गया बेटा, 2 बार, तो 1/2 आ गया। ठीक है ना, अब ये कंडीशन बेटा कौन सी है हमारी, देखो सभी हमें बराबर हैं। तो a1/a2 = b1/b2, c1/c2। तो इसका मतलब क्या है,
यानी इसमें हल मिलेगा। तो कैसे होंगे, यह संगत है, यह समीकरण संगत हैं। अब वो ये कह रहा है संगत हैं तो हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे तो दोनों समीकरणों में एक ही ग्राफ बनेगा, ये चूंकि एक ही आएगा क्योंकि ये दो का मल्टीप्लाई करने पर ही बनना है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो देखो कैसे बनाएंगे इसका, देखेंगे ग्राफ बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ऐसे इधर खींचेंगे, इधर भी करेंगे, तो कितने हो जाएंगे बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। नाम दे देंगे बेटा ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। अब हमारा दोनों में मान तो एक ही मिलेगा, तो हम मान निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया बेटा, 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब इसमें भी निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, दोनों में तो मान एक ही होगा। तो टेबल इसकी जो बनेगी वो देखेंगे, तभी तो ग्राफ बनाएंगे, टेबल देखेंगे पहले इसकी, मान निकालेंगे भाई, ठीक है। तो x का मान तो अपनी तरफ से y बराबर है 5 माइनस एक्स, और x तो x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 2 तो y बराबर 3, और x बराबर कितना 0, x बराबर 5, तो ये y कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें बनाने भाई, तो देखो पहले कितना है, x पे 5, तो x तो इधर 5 होगा, तो ये हो गया 5, 0 5, ठीक है, 1,4, 1,4, ठीक है, दिखाएंगे मिला के दिखाएंगे बराबर में 1,4, ये हो जाएगा, ठीक है, 1,4, 1,4। अगला है बेटा 2,3, तो 2 पे 3, तो 2 पर 3 लेंगे, 3 हो गया, 2 पर 3, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। और 5 पे 0, तो 5 पे 0 ये आ गया, सभी को मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का। ऐसे ही बेटा सेकंड का बनेगा, क्योंकि अगर हम करेंगे यहाँ से, देखो देखेंगे हम, पहले देख लें चेक करके, देखो तो 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 माइनस के 2x, 2 का भाग दे देंगे, तो इसमें देंगे पहले तो 5 माइनस के x, यही आ गया ना समीकरण, तो यही बनेगा। तो दूसरा भी समीकरण क्या हो जाएगा, यही। तो हमारा बताते हैं ना कैसा होता है, जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा होता है बेटा, संपाती होता है ना, एक दूसरे पर संपाती। तो इसका हर बिंदु क्या होगा, इसका हल होगा, तो लिख देंगे अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाए। इस तरह से बना सकते हैं। अब ये तो हम इस कॉपी बना रहे थे, हम कुछ इसके ग्राफ भी बना के दिखाएंगे, आप ग्राफ से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन। तो इसी का बेटा सेकंड, इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस के 3y बराबर 16। तो मान निकालने के लिए पहले तो क्या करेंगे बेटा, इसे बराबर करेंगे ना 0 के, 16 बराबर 0, ठीक है, पहले तुलना करेंगे बेटा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 से पहले की तुलना, दूसरे की a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ से a1 बराबर कितना आ गया बेटा, a1 बराबर 1, ठीक है ना, b1 बराबर माइनस के 1, ठीक है, c1 बराबर माइनस के 8, a2 बराबर कितना आ गया बेटा 3, b2 बराबर माइनस के 3, c2 बराबर माइनस के 16, ठीक है। अब उन पर निकालेंगे बेटा a1 बट्टे a2, तो 1/3, b1 बट्टे b2,
बराबर माइनस का 1/-3 कट गया 1/3 C1/C2 माइनस का 8/-16 क्या बार कट गया बेटा 2 बार 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखो ये तो दोनों बराबर है बेटा, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है A1/A2 इज नॉट B1/B2 बराबर, सॉरी बराबर है, ये वाला तो बराबर है, इज नॉट C1/C2 ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ये संगत नहीं है। थर्ड कंडीशन है समांतर रेखाएं होती हैं तो इसका हल नहीं है, तो ये कह देंगे यह संगत नहीं है, संगत नहीं है या असंगत है, ये तो कह रहा है। तो या ये लिख दो असंगत है, यह असंगत है। ठीक है, जब असंगत होते तो उसको हम हल नहीं कर पाएंगे ग्राफी विधि से। ठीक है ना, संगत होगा तभी हल होगा, कह रहा है ना वो, तो इसे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बेटा थर्ड। ठीक है, ये कह रहा है बेटा 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो देखो इसकी भी करेंगे बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर करेंगे बेटा तुलना, तो देखेंगे तुलना कैसे करते हैं। देखो यहाँ से a1 2 b1 1 c1 -6 a2 4 b2 -2 c2 -4 तो a1/a2 तो 2/4 b1/b2 1/-2 c1/c2 -6/-4 माइनस कर गया 2 3 6 2 दूनी 4 तो 3/2 हो गया, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये संगत है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण कैसे होंगे बेटा संगत होंगे, लिखेंगे यह है संगत होंगे। जब संगत होंगे तो किससे करेंगे बेटा ग्राफी विधि से। ठीक है, संगत होंगे तो ग्राफी विधि से इन्हें हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए मान निकालेंगे बेटा, तो पहले मान निकालेंगे यहाँ से बाई का, तो देखो बाई बराबर यहाँ से निकालेंगे बेटा बाई बराबर, तो बाई बराबर ये सब पक्षांतर हो जाएगा तो 6 माइनस के 2x। ठीक है, यहाँ से भी निकालेंगे बेटा बाई बराबर, तो ये इधर बन जाएगा तो 2y बराबर तो 4x माइनस के 4। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे तो y बराबर 2x माइनस के 2। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे अब। तो देखेंगे ग्राफ बेटा पहले मान निकालेंगे दोनों के हल करके, तो इसके लिए टेबल बनाएंगे पहले। ठीक है, फिर इसके लिए बनाएंगे, दोनों के लिए मान निकालने हैं। तो पहले इसके लिए एक्स बाई, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करें बेटा x बराबर 0 तो 6 हो जाएगा ना, x बराबर इसमें 0 रखोगे तो गुणा तो 0 या रख के बताओ, देखो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 0 तो 0 करने पर कितना हो गया 6, तो 6 आ गया। ठीक है, अब y बराबर हम क्या रखते बेटा 1 रखेंगे तो 4 और अगर हम 3 रख दें 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0, ऐसे इसमें रखेंगे एक्स बाई, तो x बराबर 0, x बराबर 0 तो माइनस के 2, x बराबर 1 तो x बराबर 1 तो 0। ठीक है, x बराबर 2 तो 2। ठीक है, ये मान मिल जाएंगे इसके। तो अब इसे ग्राफ बनाएंगे बेटा, देखो ग्राफ से देखेंगे, अब हम तब तक तो वैसे ही बना देते ना, अब हम क्या करेंगे बेटा इसे ग्राफ पे देखेंगे। देखेंगे बेटा ये हमारा ग्राफ पेपर है। ठीक है बेटा, इस पर हम क्या करेंगे इसे ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, तो पहले देखेंगे बेटा एक्स पे सबसे बड़ा कितना है 3। ठीक है, तो एक्स पे तो 3 खींचना है, और बाई पे सबसे बड़ा कितना है 4 और माइनस में 2 6 है सबसे बड़ा। ठीक है, तो हम ग्राफ खींचेंगे इसे, तो जो बड़ा है वो देखेंगे हम पहले। तो ग्राफ खींचेंगे बेटा, देखेंगे इधर सभी देखें आराम से ध्यान पूर्वक। ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में एक बार आ जाए। ठीक है ना, एक बार में ही समझ में आ जाए, तो इस तरह से बेटा खींचेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, इस तरह से एक लाइन इधर खींचेंगे। ठीक है ना,
इस तरह से लेते हैं। तो ये तो हो गया बेटा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स अच्छा ठीक है, ये माइनस का एक्स, ठीक है, ये माइनस का वाई हो जाएगा, नीचे की तरफ माइनस का वाई, ऊपर की तरफ प्लस का वाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक मान लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक, ठीक है, ऐसे ही वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाएंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, हमारा ज़्यादा है नहीं एक्स पे तो कम ही है, तो ये 1 नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। अब हमें देखो कोऑर्डिनेट खींचना है, तो खींचेंगे कैसे, देखो पहले वाले के लिए खींचेंगे बेटा, तो 0 पे 6, कितना है 0 पे 6, तो 0 पे 6, तो 0 पे 6 तो बेटा यही हो जाएगा नहीं, तो 0 पे 6, ठीक है। फिर क्या कह रहा है बेटा, 1 पे 4, तो 1 पे कौन सा मिलेगा 4, ये वाला बिंदु, 1 पे 4, ठीक है। फिर क्या कह रहा है बेटा 3 पे 0, तो 3 पे 0 तो यही हो गया ना, 3 पर 0, ठीक है। इनको मिला देंगे बेटा, सबको एक साथ मिलाना है सबको, ठीक है ना। तो हमने ये सबको मिला दिया, ये हमारी कौन सी लाइन हो गई बेटा, फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सेकंड के देखेंगे बेटा, तो 0 पर -2, तो 0 पे -2 में भी कर लेंगे, तो -1 -2 नीचे खींच लेंगे, -1 -2, तो माइनस कितना है 0 पे -2, तो 0 पे -2 तो ये आएगा 0 माइनस के 2, ठीक है। फिर कितना 1 पे 0, तो 1 पे 0, ये 1 पर 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 पर 2, 2 पर 2, 2 पे 2, ठीक है बेटा। अब इनको भी मिला देंगे, हम सबको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे सबको एक साथ में, अब जहाँ ये काटेगा, ये काट रहा है, ये कौन सी लाइन हो गई बेटा, सेकंड, जहाँ पर ये काटे वो ही इसका क्या होगा, हल होगा। तो कहाँ काट रहा है बेटा 2,2, तो इसका जो हल है वो 2,2 हो गया, ठीक है। अब इसे देखेंगे, तो ये किसका मान होता है बेटा, एक्स का, और ये किसका मान होता है, वाई का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर 2 हो गया, वाई बराबर 2 हो गया, ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। आप चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं, समीकरण में मान रख करके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते होंगे चेक करना, नहीं जानते हैं तो हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो क्या चेक करते हैं, हमारा जो पहला समीकरण है वो 2x + y बराबर -6 बराबर 0, तो ये 0 आना चाहिए, हम y रखेंगे तो 2 गुणा 2 रख दिया प्लस 2 -6 बराबर 0, तो 2 2 दूनी 4 प्लस 2 -6 बराबर 0, ये कितना हो गया बेटा 6, ठीक है, और -6 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 बराबर 0, अर्थात हमारा आंसर क्या है बेटा, सत्य है, क्या है, सत्य है। हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ग्राफी विधि बेटा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है, वो आप अपने आप कर लें, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।